नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन और मुनाफिकीन की जुल्म और ज़्यादती के हवाले से हमें एक और वाक़या मिलता है कि किस तरह यहूदियों ने ज़हर आलूद बकरी के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब खैबर फ़तह हुआ तो अहले खैबर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर हदिया एक भुनी हुई बकरी भेजी जिसमें जहर मिलाया हुआ था। यानी आप देखें कि किस कदर बदबातिन लोग थे और किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन थे। चंद लुक़मे खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया और फरमाया कि यहाँ जितने यहूदी मौजूद हैं इन्हें जमा करो। यहूदियों को बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इरशाद फरमाया कि अगर मैं तुमसे कोई सवाल करूँ तो मुझे सच सच जवाब दोगे। उन्होंने कहा कि हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने इस बकरी के गोश्त में जहर मिलाया था? यहूदियों ने जवाब दिया कि हाँ मिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया? यहूदियों ने जवाब दिया कि हमने ये इसलिए किया था कि अगर आप झूठे हैं तो हमें आपसे निजात मिल जाएगी, और अगर आप सच्चे नबी हैं तो आपको ये जहर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे बुखारी ने रवायत किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चूँकि पहला यानी दूसरी रवायात से हमें पता चलता है कि पहला लुक़मा डालते ही जहर का असर जो था वो महसूस फरमा लिया और खाने से हाथ खींच लिया, और आपको तो फिर वही के ज़रिए मतलब भी कर दिया जाता था। लेकिन आपके साथ जो दूसरे सहाबी थे उन्होंने खा लिया था और उनकी उसी वक्त जो है वो मौत भी वाक़ई हो गई थी। तो ये यानी इस वाक़े से भी हमें दुश्मनों की साजिशों का भी पता चलता है, और फिर ये कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत के हवाले से भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से जो है वो पुश्तपनाही तो की, हिफाजत भी की, लेकिन आपका उसवा क्या नज़र आता है कि आपने किसी को इस बारे में कोई बुरा भला नहीं कहा, और आपने अपनी ज़ात के लिए आपने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। आप चाहते तो हुक्म दे सकते थे, कत्ल का हुक्म दे सकते थे, लेकिन आपने अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया। यहाँ तक कि जादू करने वालों को भी आपने माफ़ कर दिया, हालांकि जादूगर की सज़ा जो है वो मौत है। फिर इसी तरह से एक तारीख़ का एक बहुत ही ख़ूबसूरत वाक़या मिलता है कि ईरान का जो शहनशाह था ये खुसरू परवेज़, इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क कौम को तबाह करने की धमकी दी कि लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी को तबाह बर्बाद कर दिया। और ये इसके बारे में हाफिज़ इब्न कसीर ने इस पूरे वाक़े का जो है वो ज़िक्र किया, और ये सही अहादीस से साबित है। हज़रत ज़ैद बिन अबी हबीब रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के बादशाह किस्रा बिन हुरमज़ की तरफ हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी को अपना मकतूब देकर भेजा, और इसमें लिखा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किस्रा अज़ीम फ़ारिस की तरफ, सलामती उस शख्स के लिए जिसने हिदायत की पैरवी की और इसके रसूल पर ईमान लाया और गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ क्योंकि मैं तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, ताकि हर जिंदा शख्स को ईमान ना लाने के अंजाम से डरा दूँ और काफिरों पर अल्लाह का फरमान सच साबित हो जाए कि वो जहन्नुम में जाएंगे। अगर इस्लाम ले आओगे तो बच जाओगे, अगर नहीं लाओगे तो सारी कौम मजूस का वबाल भी तुम पर ही होगा, यानी उनको जो भी अजाब होगा उसका वबाल भी तुम्हें ही मिलेगा। जब खुसरू परवेज़ ने ये मुबारक नामा पढ़ा तो इसे फाड़ दिया और कहा कि मेरा ग़ुलाम इस तरह मुझसे ख़ताब करता है, नऊज़ु बिल्लाह, इस तरह तौहीन अमेज़ अंदाज से उसने बात की। फिर उसने यमन में अपने गवर्नर को लिखा कि अपने 2 मज़बूत आदमी हिजाज़ में भेजो ताकि वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करके मेरे पास ले आएँ। चुनांचे वो दोनों आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और इनमें से एक ने, जिसका नाम अबू ज़ुवैया था, उसने कहा कि बादशाहों के बादशाह शहनशाह किस्रा ने शाह यमन बाज़ाम को लिखा था कि तेरी तरफ आदमी भेजे जो तुझे लेकर शहनशाह के पास हाजिर हो जाए, लिहाजा शाह यमन बाज़ाम ने मुझे तेरी तरफ भेजा है ताकि तू मेरे साथ चले। अगर तू साथ चलेगा तो बाज़ाम किस्रा को तेरे बारे में ऐसी बात लिखेगा जो तुझे फ़ायदा देगी, और शहनशाह किस्रा फिर तुझसे कोई भी तारुज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर तूने इनकार किया तो फिर इसके इक़्तिदार को तू जानता ही है, वो तुझे कत्ल करेगा, तेरी कौम और मुल्क को तबाह बर्बाद कर देगा। यानी गोया उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही तौहीन अमेज़ अंदाज में धमकी दी। इसे इब्न कसीर ने रवायत किया है। और इसके बाद का वाक़या ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फ़ारसी नुमाइंदों को, यानी जो ईरानी लोग थे, इन्हें दूसरे दिन आने के लिए कहा। जब वो दूसरे दिन हाजिर हुए
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہارے ملک کا بادشاہ تو اپنے ہی بیٹے کو ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، اب وہی بادشاہ ہے، جا کر اسے کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسریٰ پہنچا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے وہاں تک پہنچے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑوں کے قدم نہیں جا سکتے۔ اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ تمہیں سب دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی اور یہ پیشین گوئی بالکل حرف بحرف اسی طرح پوری ہوئی۔ دونوں فارسی جو نمائندے تھے پہلے تو وہ شاہ یمن کے پاس پہنچے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ اسی دوران ایران سے اطلاع آگی کہ خسرو پرویز کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے اور خود بادشاہ بن گیا ہے۔ گویا نبی کی توہین کرنے والا اور نبی کے ساتھ اس طرح کی بات کرنے والے شخص کا انجام کیا ہوا کہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں جو ہے وہ مارا گیا۔ اور پھر شیرویہ نے بازام کو یہ ہدایت بھی کی کہ میرے والد نے تمہیں جس شخص کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا اسے جو ہے مؤخر ہی سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی جب صحیح ثابت ہونے پر شاہ یمن بھی اور اس کے یمنی ساتھی تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ ان کے فضائل ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ آپ کا سچا اتباع کرنے کا اور آپ کی باتوں کے اوپر یقین کرنے والا مسلمان بنائے کہ آپ کی باتیں اصل میں وحی الہی ہوتی ہیں اور آپ کی باتوں کو ماننے میں ہی ہماری نجات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔